हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी दोस्तों का आपके अपने चैनल मैथ्स इन ईजीबी में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, मैं आप लोगों के लिए आपके अपने चैनल इस मैथ्स इन ईजीबी में मैथ की क्लास लेके आता हूं, जो कि आपके कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। तो इसमें आपके एनटीपीसी, ग्रुप डी और एएलपी को ध्यान में रखते हुए ये क्लास आपकी चलाई जा रही है, जिसमें आपके 100% मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कराता हूँ, जो आपके PYQ बेस्ड होते हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड सारे क्वेश्चन इसमें होते हैं। तो चलिए हम देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। तो चलिए हम देखते हैं कि हमारे क्वेश्चन किस तरीके से हैं और इनको हमको किस तरीके से सॉल्व करना है। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन हमारा जो है यहाँ पे क्या है, 1 + tan² थीटा। क्या है, 1 + tan² थीटा, एक ब्रैकेट में 1 - sin θ, 1 + sin θ। तो इसमें हम क्या करेंगे, जैसे ये जो हमारा है ये, इसमें हम फार्मूला यहाँ लगाएंगे। जैसे कि आप फार्मूला पढ़े हैं a+b और a-b, ये फार्मूला पढ़े हैं। इसका होता है a² - b²। ये फार्मूला हमारा होता है, वही सेम फार्मूला इसमें हमको क्या करना है, अप्लाई करना है। तो चलिए इसको हम यहाँ पे फार्मूला लगाते हैं। अब कैसे करना है समझिएगा ध्यान से। इसको हम जैसे लिखा हुआ ऐसे लिख लेते हैं, 1 + tan² थीटा, ये लिख लिए। इसके बाद ये हमारा हो जाएगा 1² - sin²थीटा, ये हो जाएगा। और 1² को हम चाहे स्क्वायर लिखें या स्क्वायर ना लिखें, ये हमारा हो जाएगा 1 - sin²थीटा। अब ये जो फार्मूला हमारा होता है, ये होता है हमारा cos²थीटा का। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 + tan² थीटा, और ये हमारा हो जाएगा cos²थीटा। क्या हो जाएगा, cos²थीटा। ठीक है। अब इसके बाद ये जो फार्मूला होता है, ये 1 + tan²थीटा, ये हमारा होता है sec² थीटा का। और इनटू में यहाँ पे हमारे पास है cos²थीटा। ठीक। और ये जो एक दूसरे के क्या होते हैं, ये अपोजिट होते हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पे वैल्यू हमारी कितना आ जाएगी, 1। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। जैसा आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसको देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन क्या होगा, 1.5 a² - 2.5 b², एक ब्रैकेट में 1.5 a² + 2.5 b² दूसरे ब्रैकेट में, प्लस 6.25 ab। हमारा इसका क्या वैल्यू होगी, हमें ये बतानी है। ठीक है। तो यहाँ पे हम वही फार्मूला फिर अप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा हमारा a - b, और ये हमारा हो जाएगा a+b, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे लगा लेंगे a² - b², यही फार्मूला यहाँ पे हम लगाएंगे। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे a² का मतलब है कि 1.5 का स्क्वायर करेंगे, तो जैसे कि 15 का स्क्वायर हमारा क्या होता है, 15 का स्क्वायर होता है 225। ठीक है। ये आपको दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि आपको कम से कम 50 तक का स्क्वायर और 30 तक का क्यूब आपको याद होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आपको क्वेश्चन आराम से करने में आसानी हो। ठीक है। नहीं तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, 15 का स्क्वायर, 1.5 का स्क्वायर, जैसे हम इसको 15 मान के चलते हैं, तो 15 का स्क्वायर हमने लिख दिया 225। तो आप क्या करते हैं, 15 × 15 करते हैं, 15 × 5 = 75, 15 के 15, 5 × 20 = 2 = 22, इस तरीके आप करते हैं। तो ये आपको ना करना पड़े, ठीक है, आपको टाइम वहाँ पे बच जाए। ठीक है। अब यहाँ पर इसका जब स्क्वायर करेंगे 1.5 का, तो हमारा आ जाएगा 225। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, इसमें 1 नंबर बाद पॉइंट, फिर 1 नंबर और रहेगा, इसमें 2 नंबर बाद पॉइंट हो गया। इसके बाद ये हो गया हमारा a²। सेम कंडीशन, 25 का स्क्वायर होता है 625, 625 और 2 बाद इसमें भी पॉइंट लग जाएगा, ये हमारा हो जाएगा b²। और फिर आगे हमारा ये जो 6.25 ab हमारा है, इसको हम एज इट इज यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे। ठीक है। सॉरी, यहाँ पर इसकी जो वैल्यू पावर होगी 4 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पहले से ही है 2 घात, तो स्क्वायर होगा तो घात 4 हो जाएगी, इसकी भी और इसकी भी। तो ये हमारा इसका क्या बन जाएगा, आंसर इसका यहाँ पे बन जाएगा। इसी के साथ हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे क्या बोला हुआ है, यहाँ पर √729 - 400। तो यहाँ पे सिंपल सा आपको वर्ग याद होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि इसको हम जानते हैं हमारा 20 का वर्ग है, और इसको हम जानते हैं हमारा 27 का वर्ग है। ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा कि जब इसका वर्गमूल निकालेंगे, इसका वर्गमूल आ जाएगा 27, और इसका वर्गमूल हमारा आ जाएगा 20। तो 27 से 20 जाएगा यहाँ पे 7, इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है, लेकिन ये आपकी, आप देख सकते हैं APYQ क्वेश्चन में आपका प्रीवियस ईयर में आपका पूछा गया है। इसी के साथ हम आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसको देखते हैं।
एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात 2:5:7:10 है। चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण और सबसे छोटे कोण का अंतर हमें यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। जैसा कि हमें पता है त्रिभुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं यहाँ पे, चलो देखते हैं जोड़ के। 5 2 7 7 14 10 27, 14 10 24, 5 2 10, 10 7 17, 10 27 हो गए। 27 बराबर हमारा हो जाएगा 360 के। 27 बराबर हो जाएगा 360 के, और एक बराबर कितने को हो जाएगा, 360/27 के। ठीक, तो हो जाएगा 9 चौके 36 और 9 तरीके 27, मतलब ये 40/3 आ गया। कितना आ गया, 40/3। ठीक, यहाँ पर इसको एक बार फिर से जोड़ लेते हैं। ये 5 2 7 7 7 14 और 14 10 24, तो यहाँ पे 24 आ रहा है। 1 मिनट, यहाँ पर एक गलती हो रही थोड़ी सी। जैसे देखिए 5 2 7 7 7 14 और 14 10 24, ये 24 है। 24 बराबर है 360 के, तो एक बराबर हो जाएगा 360/24। ठीक, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा 6 चौक 24 और 6 चौक 36, ये हो गया। ये 15 चौके 60 हो जाएगा। 15 आ गया हमारा एक की वैल्यू। एक की वैल्यू 15 आ गई। क्या आ गई, एक की वैल्यू 15 आ गई। अब इसमें क्या बोला है, सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण का अंतर। तो सबसे बड़ा क्या होगा, 10 वाला होगा। सबसे छोटा कोण होगा 2 वाला होगा। तो सबसे बड़ा हो जाएगा 15 धाम में 150, और सबसे छोटा वाला हो जाएगा 15 दूना 30, ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इन दोनों का माइनस बोला है, इसको माइनस करेंगे। 150 से 30 माइनस होगा तो 120 हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। इसी के साथ हम आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, 18 और 54 का तृतीय अनुपाती हमें यहाँ पे बताना है। क्या करना है, तृतीय अनुपाती बताना है। तो इसके लिए हम कौन सा फार्मूला यूज करते हैं, ए अनुपाती बी समानुपाती बी अनुपाती सी, ये यूज करते हैं। तो जैसे कि हमें पता है कि बाहर का बाहर गुणा अंदर का अंदर गुणा, तो हो जाएगा ए सी बराबर बी स्क्वायर। इसी हमें इसको रख लेना है, इसी फार्मूले पे। ठीक है, मतलब कि बी स्क्वायर बराबर ए सी। यहाँ पे चलिए इसको हम लिखते हैं। यहाँ पे हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर ए सी, यही बनेगा। अब यहाँ पर हमारे पास ये बी स्क्वायर हमें पता नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा 18 और गुणे में यहाँ पे हमारे पास 54 हो जाएगा। ठीक, गुणा हमारे पास यहाँ पे 54 हो जाएगा। अब इसका हम करेंगे यहाँ पे वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। तो 18 का लिख सकते हैं 9 गुणे 2, क्योंकि स्क्वायर है तो जाके रूट बन जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 9 गुणे 6, 9 6 के 54 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पर इसको हम थोड़ा सा लिख लेते हैं। 1 मिनट, यहाँ पे हम लिखिए इसको 18। देखिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इसको 18, फिर यहाँ पे इसको हमने b मान लिया, फिर समानुपाती, फिर इसको भी b, फिर यहाँ पे हमारा क्या है, 54 है। कितना है, 54 है। ठीक, अब इसी को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो कंडीशन हमारी वही बन रही है। ठीक है, कंडीशन हमारी वही बन रही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 18 गुणे में 54, ये बनेगा। अब यहाँ पे इसको हम सॉल्व करते हैं तो इसका 9 दूनी 18 हो जाएगा, ये 9 छक्के 54 हो जाएगा। ठीक है, 9 और 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 9 दूनी 18, 18 9 162। यहाँ से दोस्तों इसका आंसर नहीं मिल रहा है। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, इसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। इसके साथ मैं आगे देखता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन लग रहा है थोड़ी सी दिक्कत है उसमें। आगे क्वेश्चन हमारा क्या है, किसी राशि को दो मित्रों के बीच 2:5 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। यदि दूसरा भाग पहले भाग से 6 अधिक है तो प्रारंभिक राशि यहाँ पे क्या होगी, हमें बताना है। यहाँ पे समझिए ध्यान से। जैसे कि दो मित्र हैं, दोनों मित्रों के बीच में अनुपात 2:5 के अनुपात में राशि को विभाजित किया जाता है। तो उनके बीच में अंतर कितने का, 6 रुपये का। तो 2 और 5 के बीच में अंतर कितने का है, 3 का है। ये बराबर किसके है, 6 के। तो एक बराबर कितने को होगा, एक बराबर हो जाएगा 3 दूनी 6 के। एक बराबर हो गया 2 के, एक बराबर हो गया 2 के। तो हमसे पूछा क्या है, दोनों का पूछा हुआ है यहाँ पे प्रारंभिक राशि क्या थी। तो 1 बराबर 2 के, 2 बराबर 4 के और 5 बराबर 10 के। तो 10 4 कितना हो जाएगा, 14। तो प्रारंभिक राशि कितना है, 14। यहाँ पे हमारा इसका 14 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बाकी अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आपको आने वाली सारी वीडियो मिलती रहे। नमस्कार।